पाकिस्तान के एबटाबाद में भी बड़ा हमला हुआ है। यानी कि अब कोई कोना पाकिस्तान का सर बचता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा कि अंदर तक इंक्लूजन भारत कर चुका है। मैं कल रात से देख रहा हूं, बल्कि पूरी रात देखता रहा हूं कि इंडिया का वो सॉर्ट ऑफ मंकी टाइप बंदर वाली उछल कूद लगी हुई है चैनल पे। एक कोने से छलांग लगाते हैं, दूसरे में, उससे तीसरे में, फिर सोफे पे ये हमला हो गया, ये एबटाबाद में हमला हो गया, ये हमने ओसामा बिन लादेन के कंपाउंड वाली जगह पे हमला कर दिया। अब इन्हें पूरे एबटाबाद में घूम फिर के आया हूँ। राइट नाउ मैं रेजिडेंट भी इधर का ही हूँ और इस वक्त मैं खड़ा हूँ बिलाल टाउन में ओसामा बिन लादेन के कंपाउंड पर। हमारे यहाँ तो लोग अपने मीडिया का भी एहतसाब करते हैं, उनको इनकाउंटर करते हैं, और जो चूरन आप लोग बेच रहे हैं और ये जो ड्रोन हमले शमले हम आपको टेस्ट कर रहे हैं कि आप कितनी कुचल कूद कर रहे हैं। और लेट मी टेल यू, ये मेरा मैसेज वहां तक पहुंचना चाहिए। वो जो बंदर है मेजर गौरव आर्या, उस तक अगर तुम इतने बड़े टैलेंटेड मेजर होते ना, तुम्हें किक आउट ना किया जाता मेजर के रैंक से। यू वुड हैव बीन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया। तो मैं बड़ा हैरान हूँ कि किस तरह ये बकवास करते हैं बैठ के, किस तरह ये झूठ फैलाते हैं। और फिर कुछ यहाँ पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं वो जो पाकिस्तानी नहीं है लेकिन पाकिस्तान के नामों से अकाउंट बने हुए हैं, किसी सियासी जमात के नाम से अकाउंट बना हुआ है, वो फॉरेन में बैठे हुए हैं, वो यहाँ बैठ के उनके उस जो वो बनाते हैं एक चीज तो उसको आगे फैलाते हैं। मैं पाकिस्तानी कौम से भी ये कहता हूँ, एक हो जाओ, ये कुछ भी नहीं है। हम वो लोग हैं जिन्होंने 313 लोगों ने कईयों पे कई हजार पे हावी हुए थे। तो ये अपनी उछल कूद कर लें और इनकी उछल कूद के बाद इन्हें जो सरप्राइज मिलेगा ना, वो डेफिनेटली सरप्राइज होएगा। लेट मी टेल यू, मैं सर्व कर चुका हूँ पाकिस्तान एयरफोर्स में 26 साल, और मैं मेजर गौरव आर्या की तरह वहां पे वो गाफ टाइप बंदा नहीं था। हमें सब चीजों का पता है। पाकिस्तान एयरफोर्स है सेकंड टू नन। हमारी आर्मी, हमारी नेवी, आप तादाद को मत देखें। हम मुसलमान तो तादाद भी यकीन ही नहीं करते। हम तो उस जुर्रत पे, उस जज्बे पे, उस यकीन पे और उस अमल पे, हम पे यकीन बिलीव करते हैं। तो इंशाल्लाह आपकी जो उछल कूद है इसको आप कर ले। एबटाबाद शहर में मैं आई कैन गारंटी यू ऑल कि एबटाबाद शहर में पूरे डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे कोई हमला नहीं हुआ, कोई ऐसी चीज नहीं हुई। पब्लिक भी इनकी इन बातों में ना आए। मैं तो कहता हूँ इनको सुनना भी गुनाह है। ये बकवास करते हैं बैठ के, उछल कूद करते हैं। इनकी आप लेवल देखें ना, आप CNN को देख लिया करें, BBC को देख लिया करें, बाकी चैनल्स पे रिपोर्टिंग देख लिया करें। ये जो उछल कूद करते हैं, बंदर नाच करते हैं, इससे तो मैं देख के हैरान होता हूँ कि इनकी पब्लिक कैसी है। ज़ाहिर जैसी पब्लिक होती है वैसी मीडिया होते हैं, वैसी पॉलिटिशियन होते हैं। और वो RSS सोच वाला नरेंद्र मोदी, उसने अपने आप को दोबारा से री इन्फोर्स करने के लिए ये जो एडवेंचर शुरू किया है, ये एडवेंचर मोदी साहब आपको बहुत महंगा पड़ेगा। देखिए, एक बात क्या कहते हैं ना, जब हम उस वी हैव नथिंग टू लूज वाले स्टेज पे गए ना, तो फिर ये इंडिया और पाकिस्तान में ये बहुत कुछ मिट जाएगा। और कोशिश करें कि आप थोड़ा हौसला करें, थोड़ी हिम्मत करें। ये जो आप पटाखे बजा रहे हैं ना, हम पटाखों के जवाब में इंशाल्लाह वो चीज बजेगी कि फिर आप लोगों की बज ही जाएगी। और मैं पाकिस्तान के लोगों को भी ये कहता हूँ कि बिलीव रखे, कुछ ना करके झूठ बोलना। देखे वो क्या कहते हैं। रात को कल उन्होंने वहां अपनी पब्लिक के सामने ये शो किया, जी हमारे पठानकोट एयरबेस को तबाह कर दिया गया, हमारे फ्रांस सेक्टर हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया गया। अच्छा, वो फिर इंटरनेशनल मीडिया को ये बताना चाहते हैं और अपनी पब्लिक को ये कहती है जी अभी हमने हमला किया और हमने पाकिस्तान में फलात कर दिया, फलात कर दिया। ये ड्रोन हमारे पास भी हैं। हम ऐसी शोधी हरकत नहीं करते। हम जिस दिन करेंगे बात सर, वो DG ISP सर की वाली, ये जनरल साहब वाली, कि जब हम करेंगे ना, फिर अब एक मीडिया पे भी शोशे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर दुनिया में टेल यू कि क्या हुआ है। और पाकिस्तानियों एक हो जाओ। ये सब बकवास करते हैं, इनकी मीडिया को मत देखो। ये लोग झूठे हैं, चूंकि झूठों पे अल्लाह पाक ने लानत भेजी है कुरान में, तो इन पे लानत भेजो और इन पे बिल्कुल बिलीव न करो। वी आर हैप्पी, पब्लिक इज एंजॉयिंग इन पाकिस्तान। ये हल्की फुल्की टक तो हम तो मुसलमान हैं और फिर हम पाकिस्तानी तो अरसे से वार अगेंस्ट टेरर में हैं। हमारे लिए ये धमाके हो जाना, ये 2-4 बंदे हमारे शहीद होना दुख तो होता है, लेकिन हमारे लिए नॉर्मल चीजें हैं। हम 2003 से ऑनवर्ड इन चीजों में, और ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। हमारे साफियों को देखे कितने मिच्योर है, वो बात करेंगे दलील से करेंगे। हमारे टीवी चैनल्स पे आप देखें, आप एक सोफे से छलांग लगाते हैं, दूसरे पे, तीसरे पे मुझे नथागली और यूदिया के बंदर याद आ जाते हैं। कोई मिच्योरनेस नहीं है आप में। और पाकिस्तानियों, आपको मेरा ये पैगाम है, अपनी फौज पे बिलीव रखें। मेरा भी सियासी नजरिया हो सकता है कि किसी पार्टी के साथ हो, बट पाकिस्तान फर्स्ट। पाकिस्तान है तो फिर हम सियासत भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। जब बात आ जाएगी इंडिया माँ के देख ले, जब हम थोड़े थोड़े तितर बितर हुए, हमें किसी ने छेड़ा तो हम यूनाइट हुए। इस्लाम में तो कहा गया है कि जब आप में तफरका पैदा हो जाए तो जिहाद का रुख इख्तियार करें, जंग का रुख इख्तियार करें, वो आपको रीयूनाइट करेगी। वी आर रीयूनाइट और इंशाल्लाह वी इट बैक यू। तुम तो सिर्फ फौज लड़ेगी ना, हमारा तो पाकिस्तान का हर बच्चा फौजी है। ये तो हमारा शहादत तो हमारा एक शौक है। तो बाकी ये पाकिस्तानी कौम बिराम रहे, कोई ऐसी चीज नहीं है। लोग एंजॉय करें, या शादियां हो रही हैं, या फंक्शन हो रहे हैं, और ये छोटी मोटी चीजें हमें नहीं परेशान करती। लेकिन जिस दिन हमने कुछ किया ना, फिर आप गाओ माता क्या मूत्री पीना। आपने ना वो ऑपरेशन संदूर, और यार ये संदूर गाँव मूत्र क्या होता है, इस संदूर को हम तंदूर बनाएंगे, इसको हम सुहाग रात बनाएंगे। आप कहते हैं ना, हमने वो
फोड़े वो पटाखे तो हमने दिवाली कर ली है। हम इंशाल्लाह वहां पे शबरात मनाएंगे आके, और मैं आपको बताऊं कि हम मना देंगे, हम आपको दिखा देंगे, ठीक है ना। हम उसी अब्दाली के, उसी गजनबी के, हम उसी के जानशीन है, वही खून हम लोगों में, हम उसी मौला अली के जानशीन है। तो ये आप लोगों को पता चल जाएगा। और कहते हैं ना, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, और हम जैसे एक्ट करेंगे वी विल एक्ट इन साइलेंस।